गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कैपेसिटेंस के लास्ट सेशन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे कि कैसे हम कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। तो डिफरेंट क्वेश्चंस बोर्ड पे होंगे और उसको सोल्व करने का मेथड बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, find out equivalent capacity when two dielectric medium field as shown in figure। एक ही कैपेसिटर था लेकिन इसमें मैंने दो मीडियम फील्ड कर दिए, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2। इस प्रकार की एरिया डिवाइड हो रहा है लेकिन डिस्टेंस सेम है। तो स्टूडेंट समझिए, इसको मैं दो कैपेसिटर मान सकता हूं। एक ये वाला कैपेसिटर, एरिया A/2, डिस्टेंस D, मीडियम एप्सिलॉन R1। एक ये वाला कैपेसिटर, एरिया A/2, डिस्टेंस D। तो रूल सुनिए, इफ इन ए सिंगल कैपेसिटर टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड इन सच ए वे दैट एरिया इज डिवाइडेड एंड डिस्टेंस रिमेन सेम, then they are supposed in parallel combination. They are supposed in parallel combination. If area डिवाइड हो गया, डिस्टेंस सेम रही, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो दो कैपेसिटर हैं वो पैरेलल में हैं। और पैरेलल का फॉर्मूला मालूम है मेरे को, CP = C1 + C2। लेकिन मीडियम फील्ड है तो मैं यहाँ पे CMP कर दूंगा, CM1 कर दूंगा, CM2 कर दूंगा। व्हाट इज CM1? एप्सिलॉन R1 C1। एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A/2 D, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A/2 D। CM2 एप्सिलॉन R2 C2। अपने को पता है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फिल्ड हो तो कैपेसिटी कितनी होती है, एप्सिलॉन R × C। तो यहाँ पे एप्सिलॉन R2 × C2, एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D, एप्सिलॉन R2 A/2 D। CM1 भी है अपने पास, CM2 भी है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी। एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A/2 D, एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट 2D। एप्सिलॉन नॉट A/D C के इक्वल है, तो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2/2 C। ये कब? जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस प्रकार फील्ड हो कि एरिया डिवाइड हो रहा हो बट डिस्टेंस सेम हो, तो हम एक ही कैपेसिटर को दो कैपेसिटर से मिलके बना हुआ मान सकते हैं जो पैरेलल में अरेंज हो। अब क्वेश्चन फर्स्ट बी देखिए, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटी व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड एज शोन इन फिगर। इस क्वेश्चन में क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे फील्ड कर दिए कि डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, एरिया सेम है, एरिया ऑफ प्लेट सेम है लेकिन डिस्टेंस डिवाइड हो रही है। तो एरिया क्या रहा, A, डिस्टेंस D/2। और व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड इन सच ए वे दैट एरिया रिमेन सेम बट डिस्टेंस इज डिवाइडेड, देन दे आर सपोज्ड टू इन सीरीज। और सीरीज के लिए मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूं, CMS एप्सिलॉन नॉट A। हमने ये डेरिवेशन किया हुआ है, देखना, T1 एप्सिलॉन R1, T2 एप्सिलॉन R2। CMS एप्सिलॉन नॉट A
d/2 एप्सिलॉन r1 प्लस d/2 एप्सिलॉन r2। क्या किया मैंने, t1 की जगह d/2, t2 की जगह d/2। अब क्या होगा, CMS एप्सिलॉन नॉट a d/2 एप्सिलॉन r1 d/2 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन नॉट a d/2 कॉमन 1 एप्सिलॉन r1 1 एप्सिलॉन r2 2 एप्सिलॉन नॉट a d एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 एलसीएम लिया, ये पूरा पोर्शन ऊपर चला जाएगा। CMS 2 ये कितना हो गया, C एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2 2c एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस एफ। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे फील्ड किया कि डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, एरिया सेम है। और जब भी ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये सीरीज़ में है, लेकिन सीरीज़ का मैंने फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया कि अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड हो तो हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट a T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2, T1 और T2 की जगह d/2 पुट कर दिया। तो इस प्रकार हमने दो क्वेश्चंस किए कि कैसे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड करते हैं तो कैपेसिटी चेंज होती है। अब ये क्वेश्चन देखिए 2a, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन a एंड b। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की डिफरेंट अप्रोच अपन यूज़ करेंगे। अब हमको पहले ही पता चल जाएगा ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है नहीं किया हुआ है कोई भी, है ना। क्या करते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको पता है कोई भी दो प्लेट अगर आपस में जुड़ी हुई हैं तो उनका पोटेंशियल सेम रहता है। तो अगर इसका पोटेंशियल V1 है तो इसका भी पोटेंशियल V1 होगा। ये दूसरी प्लेट है, इसका पोटेंशियल अगर V2 है तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी कितना है, V2। मतलब B का पोटेंशियल V2 मान लिया और A का पोटेंशियल V1 मान लिया। अब इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ, A यहाँ पे रख दिया, B यहाँ पे रख दिया। A का पोटेंशियल V1, B का पोटेंशियल V2। V1 माइनस, इन दोनों प्लेट्स को देखो। अब मैं एक एक करके प्लेट के पेयर बनाऊंगा क्योंकि कैपेसिटर में दो प्लेटें बनती है ना। इन दोनों प्लेटों को लिया, V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेटों में। तो एक प्लेट तो यहाँ जुड़ी होगी, एक यहाँ जुड़ी होगी, ये दोनों प्लेट हो गई। अब इन दोनों की पेयरिंग देखो, V2 माइनस V1 मतलब वापिस एक प्लेट है जो कहाँ जुड़ी हुई है, यहाँ जुड़ी हुई है। एक और ये प्लेट हो गई, V1 माइनस V2। अब तीनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो मेरे को मालूम है पैरेलल में कितना होता है, C प्लस C। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपने एक बार कर रखा है तो आप इजीली कर सकते हो। कैसे, हमने कहा कि A प्लेट को मैंने V1 पोटेंशियल बोल दिया तो पोटेंशियल दोनों का V1 हो गया। B पॉइंट का पोटेंशियल V2, तो दोनों प्लेट का पोटेंशियल V2 हो गया। A से स्टार्ट किया, उधर B V1 और V2 लिख दिया। अब ये दोनों प्लेटें देखी मैंने, इन दोनों प्लेटों में पोटेंशियल कितना है, V1 माइनस V2। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 माइनस V1। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2। तो ये अरेंजमेंट इस प्रकार से है कि तीन प्लेटें पैरेलल में कनेक्ट है, और तीन प्लेटें अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो C प्लस C कितना, 3C। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करता हूं मैं, जिसको मैं नाम देता हूं 2B।
इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। अब इसको भी ऐसे ही नाम देता हूं मैं, दोनों में डिफरेंस है देखना डायग्राम में ना, वहां पे एक प्लेट अंदर थी एक प्लेट बाहर थी, यहाँ पे दोनों प्लेट है, यहाँ पे ये V1 ये V2। यहाँ V1 V2 V2, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0, V2 माइनस V2 कितना होता है 0, यहाँ दोनों बनेंगी नहीं, इन दोनों का V2 माइनस V1। तो ये जो अरेंजमेंट है वो ऐसे जुड़ा हुआ है कि दो प्लेटें पैरेलल में हैं, दो कैपेसिटर, तो CAB कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। ये कैपेसिटी A और B की कितनी हो जाएगी 2C। समझ रहे हो, ये एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर नहीं बना, क्यों V2 लेकिन एक ही ये कैपेसिटर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दो प्लेट्स के अरेंजमेंट से हमने यहाँ पे दो कैपेसिटर बनाए, उससे पहले तीन कैपेसिटर बनाए थे। अब स्टूडेंट देखिए थर्ड A, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B। अगर मैं देखूं सीरीज में पैरेलल में तो इससे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इसको मैं यहाँ अटैच कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ अटैच कर सकता हूँ। वापस सुनो, अगर दो प्लेटों के बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, सिंपल वायर है, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। तो देखना A को मैं यहाँ पे लेके आया, ये B, ये भी यहाँ उठा के लिया है, ये भी यहाँ उठा के लिया है, तो एक प्रकार से डायग्राम ऐसा बन रहा है। ये वापिस समझाता हूँ अभी आपको। ये इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, इसको उठा के यहाँ, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या था सेम था। तो अब क्या आंसर हो जाएगा CAB। कितना 18 माइक्रोफेराड। वापिस समझाता हूं मैं कैसे पैरेलल में हुए ये। अगर दो पॉइंट्स के बीच कोई और चीज़ कनेक्ट नहीं हो तो उनका पोटेंशियल सेम माना जाता है। इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, इनको मैंने आपस में जोड़ दिया, तो ये हमारे पास 18 माइक्रो। देखा ना आपने कितना दिखने में ऐसा लग रहा था, लेकिन वहाँ पे अपन ने सॉल्व कर दिया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसको मैं नाम देता हूँ 3B। Find out equivalent capacity between A and B. Find out equivalent capacity between A and B. क्या करेंगे हम? A B। दिक्कत ये कर रहा है कैपेसिटर, क्योंकि ये इन दोनों को सीरीज में नहीं होने दे रहा है, इन सबको पैरेलल नहीं होने दे रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, तो इनका पोटेंशियल क्या है सेम है। इसको उठा के मैं यहाँ जोड़ता हूँ, तो देखो अब नेक्स्ट डायग्राम मेरा कैसा बन रहा है। यहाँ पे
इसको उठा के यहाँ लिया है, अब हो गया। यहाँ पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन अब वो सर्किट किधर हो गई। ये दोनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है? 2 + 2, फोर और 4 सीरीज में, और 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में होते हैं तो क्या करते हैं? 4 × 4, हो गया। बस ये चीज़ आपको समझनी है कि इसको कैसे शिफ्टिंग करें, क्योंकि यही दिक्कत करता है कैपेसिटी फाइंड आउट करने में। वापस लगभग मिलता हुआ क्वेश्चन, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। इसमें मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये आ रहा है। अब मैं इसको क्या यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ? यस, आई कैन। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, इसलिए। अब क्या होगा? 4 दोनों पैरेलल में, 8 + 4, दोनों सीरीज में। 2 अगर कनेक्ट होते हैं सीरीज में, क्या आंसर होता है? 12 × 4, तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कैसे हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन से कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो ऐसे क्वेश्चंस के और मैं वीडियोस डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।